हर हर महादेव। नमस्कार नारायण। कुंभ मेला के संबंध में 3 एपिसोड बनाने का मेरा संकल्प था। उसी कड़ी का ये आखिरी वीडियो और आखिरी लाइव है। हर हर महादेव। थोड़ा सा मोबाइल कनेक्टिविटी का संकट रहेगा, लेकिन हम इस लाइव को करेंगे। तो कुंभ मेला के जो विभिन्न प्रकार के अनुभव मैंने कुछ लाइव जा करके और कुछ लाइव सेशन करके, ये तीसरा सेशन हमारा हो रहा है, तीसरा सीरीज ये हो रही है। हरिओम डॉक्टर साहब, डीके साहब। तो नारायण, जो मुख्य अनुभव थे वो तो मैंने आपके साथ बांधे और वो सब सकारात्मक थे। और जहाँ अनुभव सकारात्मक ही सकारात्मकता होती है, वहाँ वस्तुएं पूर्ण नहीं हुआ करती हैं। कुछ छुपा हुआ हिस्सा होता है जिसको कहते हैं दिखता नहीं है, और जो चिंताजनक भी होता है। तो कुंभ मेले को लेकर के भी मेरा यही दृष्टिकोण रहा है और मैं ऐसे ही सोचता हूँ। एक बहुत चिंताजनक बात भी थी, और चिंताजनक बात ये थी कि हम सनातनी जब कभी इकट्ठा तो होते नहीं हैं, और जब कभी इकट्ठा हो भी जाए तो उस एकत्रीकरण का लाभ न तो हम कभी ले पाते हैं, और न तो कभी हम उस मैसेजिंग को करते हैं, उस संदेश को करते हैं। नारायण, आपने कुछ एक बातें सुनी होंगी कि वहां शंकराचार्य जी थे, अखाड़े के लोग थे, बहुत सारे अखाड़े, 10 नामी अखाड़े, वैरागियों के अखाड़े, सबके भगत जगत आ रखे। एक चीज बड़ी विचित्र थी। विचित्र चीज ये है नारायण कि सब अपने भक्तों के जो रख रखाव हैं या सुविधा है उनमें व्यस्त थे, या जो व्यक्तिगत प्रदर्शन थे उन प्रदर्शनों में व्यस्त थे। ये एक हिस्सा है कुंभ का, और ये बड़ा चिंतनीय हिस्सा था, चिंतन करने योग्य और देखने योग्य था। जहां एक बहुत बड़ा हमारा समाज का नेतृत्व, धार्मिक समाज का नेतृत्व, राजनीतिक समाज का नहीं कहूंगा, धार्मिकता का नेतृत्व अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करना या अपनी धार्मिकता को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में व्यस्त थी, और या वैभव को प्रदर्शन करने में व्यस्त थी। वहीं दूसरी तरफ वहां कुछ ऐसे लोग थे कि जो जिज्ञासा से आए थे, और आचार्य राधे शरण ममगाई जी भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। आचार्य जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। मेरे यहाँ कनेक्शन जरा धीमा है, पर फिर भी मैं लाइव को पूरा करूंगा। तो नारायण, जब वहां उस भीड़ में कुछ लोग जिज्ञासु थे, कुछ लोग जो तपस्या को सीखने आना चाह रहे, जिनके कुछ प्रश्न थे, और जो ये जानने के लिए वहां आए थे कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कुछ ऐसे लोग वहां थे। कुछ लोग महात्माओं के
जो रूटीन कर्म है, जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, उनको देखने के लिए लोग कुछ वहां आए थे। नारायण इन्हीं के बीच में एक बड़ी भारी मिस मैं भी कर रहा, मैं बहुत मिस इस बात को कर रहा था, और बार बार मैं माइकों से सुनने की कोशिश कर रहा था, या कोई बैनर पोस्टर देखने की कोशिश कर रहा था कि जो पोस्टर, जो बैनर किस भीड़ का और इन समूहित में आए हुए लोगों का सही उपयोग धार्मिक जगत के लिए करे। ऐसा लग रहा था मानो कि सनातन धर्म में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सनातनियों के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा लग रहा था। जबकि वास्तविकता आप जानते हैं कि हमारे जो सामान्य जीवन है और जो हमारा सामान्य सामाजिक परिवेश है भारतवर्ष का और सनातनियों का, इस सामाजिक परिवेश में बहुत कुछ उथल पुथल सा हो रहा है। जाने मुद्दे इतने छुप गए कि जिनको देखने के लिए मेरे जैसे जो लोग थे, मैं बहुत सारे लोगों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है कि जो लोग उन मुद्दों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। नारायण कुंभ का मेला आयोजित होना सरकारों के लिए धन इकट्ठा करने का जरिया है। कुछ पथभ्रष्ट कहें या दिग भ्रष्ट कहें, लोगों के लिए धन इकट्ठा करने का माध्यम है। लेकिन एक मूल सनातनी के लिए कुंभ का मेला सिर्फ स्नान करने के लिए ही नहीं होना चाहिए, ये रणनीतियां तय करने के लिए भी होनी चाहिए। ऐसी कोशिश अविमुक्तेश्वरानंद जी के टेंट में हो रही थी, लेकिन उसका जो संदेश था वो क्या था, वो अभी तक समझ में नहीं आया है। धर्म संसद बहुत बनी, बहुत धर्म संसदें चल रही थी, और उन धर्म संसदों में क्या क्या चीजें चल रही थी, न तो न्यूज़पेपर में है, न तो कोई अखबारों में है। खैर, वहां जो आम व्यक्ति के जीवन में कानों तक ये बात जरूर अपने पहुंचनी चाहिए थी सनातन धर्मियों के लिए, कि किस प्रकार से अब आप विभिन्न प्रकार के जो आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं, आपके खिलाफ जो राजनीतिक षड्यंत्र हो रहे हैं, और आपके खिलाफ जो धार्मिक षड्यंत्र हो रहे हैं, आपकी संख्या को घटाने के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, आपकी बहू बेटियों को उनका सील भंग करने के लिए या उनका धर्म आदि का बदलाव करने के लिए जो षड्यंत्र हो रहे हैं, उनके संबंध में बहुत कोई विशेष जागरूकता देखने को नहीं मिली। ज्यादातर लोग अपने यज्ञ यागादि में व्यस्त थे, और ये आम जीवन है सनातन धर्म का। जब आप अपने अपने स्थानों पे होते हैं, जब हम आप लोग अपने अपनी जगहों पे होते हैं साल भर में 12 साल तक या बहुत लंबे समय तक, तो तब हमें ये चिंताएं सता रही होती हैं। लेकिन जब आप समूहित रूप से एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो वहां ये चिंताएं लगभग ना के बराबर दिखती हैं। मुझे एक मनोविज्ञान लगता है कि सनातन धर्मी बहुत ज्यादा उल्लासपूर्ण जीवन जीने और उत्सवपूर्ण जीवन जीने के अभ्यासी हैं। ये सदियों से हमारे साथ ऐसा है कि गम को भुलाना या दुख को भुलाना हमारे लिए त्योहारों बहुत आसान है सनातन धर्म में, और ये होता रहा है, होता है। बड़े से बड़ा युद्ध भी हम भूल जाते हैं, और बड़े से बड़े घाव को भी भूलने की हमारे ऊपर क्षमताएं हैं। लेकिन कुंभ के ये उद्देश्य जरूर होने चाहिए, और ये देखने को मिलना चाहिए कि अभी हमें चिंताएं होनी चाहिए थी। अगर थोड़ी सी भी चिंता वहां झलकती लोगों के गतिविधियों से, या वहां के जो ताकतवर लोग जो उस कुंभ में थे, जिनके साथ लोग बैठे उठे और जिनके साथ उद्योगपति लोग आए, राजनेता लोग आए, उनके यहाँ ये चिंताएं अवश्य ही झलकनी चाहिए थी। उसकी रणनीति बनी या नहीं बनी, ये मेरे जैसे बहुत छोटे स्तर के जो लोग थे, या एक इकाई के रूप में जो ग्रस्त से आया हुआ व्यक्ति था, उस तक वो बातें नहीं पहुंची हुई। नारायण, हम लोग तो समय समय पे इस विषय पे जागरूकता या इस विषय पे बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मुझे वहां नहीं मिला। ये मेरे लिए बहुत ही निराशापूर्ण था, और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी था। मैंने अच्छे से अच्छे साधकों को वहां देखा कि वो
टेंटों की रखवाली कर रहे हैं, टेंटों में बैठ करके भक्तों के इंतजार कर रहे हैं, भंडारे का भोजन कैसे बना, भंडारे में आज क्या पकेगा, बाजार से क्या चीज आया, कहाँ शौचालय टूट गया है, कहाँ सफाई नहीं हुई है, किसी को कंबल मिली है, किसी को नहीं मिली है कंबल, इसमें व्यस्त थे। और जो इससे अपर ग्रेड के लोग थे, वो लोग थे कि आज वहाँ अमुक व्यक्ति को गति नसीनी होगी, अमुक जगह ऐसी दक्षिणा होने वाली है, अमुक के यहाँ अमुक व्यक्ति आया है। एक जगह जो इससे और ऊपर के व्यक्ति थे, उन लोगों का था कि अभी हमारे से वो मिलने आ रहे हैं, अभी वो मिलने आ रहे हैं, अभी वो मिलने आ रहे हैं। ये सब चल रहा था। एक चीज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और बड़ी दिलचस्प चीज है। सनातन धर्म में जो कुंभ का मेला है, कुंभ के मेले के दो हिस्से करिए आप, दो दो विभागों में बांटिए। एक विभाग वैष्णव परंपरा और एक विभाग विभाग सन्यासी परंपरा। वैष्णव परंपरा पूर्णतः लगभग एक है, सन्यास परंपरा के भी दो हिस्से हैं। वैसे ये है नहीं, लेकिन अब बन गए। एक अखाड़ा वाला हिस्सा, दशनामी अखाड़ा अखाड़ा, और एक शंकराचार्य। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, अभी कुछ समय पहले मुकेश अंबानी की फोटोएं आई, और भी कई बड़े लोग जो जिनको गणमान्य व्यक्ति कहते हैं, वीआईपी वीआई, जो अति विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, वो लोग अखाड़ों में गए, और अखाड़े के कोई महामंडलेश्वर या अखाड़े के कोई आचार्य मंडलेश्वर उनके साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ करके उछल कूद कर रहे हैं। एक तरफ ये दृश्य है, और एक तरफ शंकराचार्य है। वो बेचारे किसी कोने में टेंटों में हैं, वो वहां अपना बड़बड़ा रहे हैं, वहां से लोगों को गरिया रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक स्थिति उनकी ये दयनीय स्थिति है। अखाड़े ताकतवर रूप से हैं कि इनका सामाजिक जो फैलाव है, सामाजिक जो इनका पकड़ है, ये ज्यादा भारी है। तो अब मेरा ये मानना है कि शंकराचार्य जी के द्वारा दिया जाने वाला संदेश बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि शंकराचार्य जी का संदेश विद्वत वर्ग तक जाता है, और विद्वत वर्ग उस संदेश को आम जन तक पहुंचाता है, एक ही प्रोसीजर है। लेकिन जो शंकराचार्य जी या जो अन्य जो आचार्य पद पे जो चाहे वहाँ क्या कहें कि वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य पद के लोग हैं, आचार्य पद के लोगों के द्वारा अवश्यमेव ही ऐसे वक्तव्य होने चाहिए थे कुंभ के दौरान, क्योंकि पूरे लोगों का, मीडिया का ध्यान कुंभ में रहता है कि जो धर्मांतरण को लेकर के और जो हमारी सामाजिक शिक्षा को लेकर के, इस पे जरूर वक्तव्य होने चाहिए थे। कुंभ में कैसे स्नान करें, कुंभ का क्या महात्म्य है, कुंभ 144 वर्ष बाद आया, ये इतना बकवास और इतना बोगस और इतना फालतू निरर्थक मुझे ये शब्द लगे कि मैं अपनी भड़ास निकाल नहीं पा रहा था। ये निरर्थक शब्द है आपके लिए, आपका अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है, आपका अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। आप सोए हुए ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं, और वहां बैठ करके आप कुंभ का महात्म्य वर्णन कर रहे हैं, तो हास्यास्पद है। आपका युवा ब्रह्मचारी, युवा जो साधु है, वो होटल चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है। होटल का मैनेजर कैसे किस गद्दी पे बैठेगा, होटल का जो स्टाफ बॉय है वो कैसे बैठेगा, ये वो इसके सदृश ट्रेनिंग ले रहा है। आप समझ रहे हैं ये बात। और उसका होटल का एडवर्टाइजमेंट गेट पे किस प्रकार का होगा, ये वो ट्रेनिंग वो ले रहा है। ये कब हो रहा है? मैंने आपको कहा, मैं कल तक मैंने 2 लाइव आपके साथ किए, दोनों लाइव में मैंने आपको सकारात्मक पहलू बताए, और मैंने ये भी आपको बताया कि धर्म के साथ अधर्म भी हर जगह व्यवस्थित रहता है नारायण। हर व्यक्ति के जीवन में धर्म भी अगर है तो अधर्म भी उसके जीवन में विद्यमान रहता है। बस सिर्फ इतना है कि साधक अपने जीवन में अधर्म को सिर उठाने का मौका नहीं देता है, धर्म के साथ धर्म के पल्लू को पकड़ करके रखता है, इसलिए साधक तरता है। तो वहां ये माहौल था। तो
नारायण, वो जो उनकी वाणियों के, उनके चाल ढाल, उनके चलने के तरीके और उनके कमरों की लचर, वो जो देखने को मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध में विजयी दिगंतर में स्थापित सनातन धर्म के वो महारथी हैं, कि जिनको अब सर्वथा निर्भय भगवान ने कर दिया है। धर्म ने इनको सर्वथा निर्भय कर दिया है, अब इन पे कोई आपद विपत्ति आने वाली नहीं है। स्थितियां क्या है नारायण? स्थितियां ये हैं कि मिलावटी घी में, चर्बी से मिले हुए घी से यज्ञ हो रहे थे, ठीक है, और नाना प्रकार के खाद्य कुखाद्यों के द्वारा स्थापित यज्ञों को हम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सनातन परंपरा तो है नहीं आपके पास, सनातनी आपकी व्यवस्थाएं हैं नहीं। आप तो वस्तुएं जो खरीद रहे हैं, चीजें जो खरीद रहे हैं, वो विशुद्ध सनातनी लोगों के द्वारा निर्मित तो नहीं है। तो किस चीज का हम वहां आनंद उत्सव मना रहे थे? रही बात स्नान स्नान करने की, तो आप देख रहे थे त्रिवेणी से लेकर के और गंगा यमुना का जो जल था, उस जल की स्थितियां आप देख रहे थे, क्या स्थिति थी और कितनी विकट स्थिति थी उस जल की। आप एक आचमनी पी लिया, जिन लोगों ने उसको पिया वो सब खांसी जुकाम से पीड़ित है। हमने पिया, हम खांसी जुकाम से पीड़ित है, कफ है अभी तक हमारे हृदय में। तो नारायण, ये स्थितियां थी, इस पे कोई चिंतन नहीं चल रहा था और इस पे कोई वक्तव्य या नहीं चल रहा था। असल में हमें चिंतित होना चाहिए था। और हमारे मैसेंजर जो थे, हमारे जो टॉप, जो सबसे ऊंची श्रेणी के जो हमारे आचार्य लोग थे, उनके मंचों से या उनको इस प्रकार। अब रही बात शंकराचार्यों की बोलने की, तो नारायण शंकराचार्यों की स्थिति क्या है, मैं ये आपको बताता हूँ, एक वानगी बताता हूँ, आप इससे टेस्ट कर लीजिए। आप किसी भी शंकराचार्य जी की यूट्यूब आईडी खोलिए या फेसबुक आईडी खोलिए, आपको 2 लाख से 3 लाख के बीच के फॉलोअर मिलेंगे, ठीक है। और आप वही किसी ऐसे ज्योतिषी के चैनल का वो खोलिए, क्या बोलते हैं, आईडी खोलिए और उसमें फॉलोवर देखिए, उसमें आप देखेंगे 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख लोग उनके साथ खड़े हैं। और शंकराचार्य जी के साथ कितने? 3 लाख, 2 लाख। टॉप मोट क्यों हो रहा है ये ऐसा? और ऐसा होना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता देता हूं, तुलसीदास जी ने कहा कि कलिमल ग्रसित, कलिकाल के आने से जो सदधर्म है, उसका परिणाम है कि लुप्त भय सदग्रंथ, ठीक है ना जी। और दम्भिनी निज मति कल्प करी प्रकट के बहुपंथ। तो दंभ के कारण जो अनेक पंथ जो उत्पन्न हुए हैं, उन अनेक पंथ के, जिनका वास्तविक वर्चस्व, वास्तविक अस्तित्व ही विद्यमान नहीं है, जो कल्पना पे आधारित हैं और जो विद्रोह पे आधारित हैं, जो किसी एनजीओ की साजिश है या जो किसी फंडिंग की साजिश से जो लोग धार्मिकता पे चल रहे हैं, उनके फॉलोअर्स की संख्या अगर आप देखेंगे, तो वो नारायण आप करोड़ों में है, लाखों में है, लाख करोड़ों में उनके फॉलोअर है। और शंकराचार्य जी के साथ आप देखेंगे 1, 2 लाख, 3 लाख लोग। और वहां जो स्थितियां हैं कि जिन लोगों ने वास्तव में आपकी चिंता करनी है, उन लोगों की ये दुर्दशा है कि उनके पास जाने के लिए न तो आपके देश के उद्योगपतियों के पास टाइम है, न तो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व का टाइम है। और जिन लोगों को आपके राष्ट्र की चिंता नहीं है, जिन्होंने कभी भूले भटके कभी वक्तव्य दे देना है और कभी उस विषय में बोल देना है, उनके पास इतनी व्यस्तता है कि वो आपके धर्म परिवर्तन के संबंध में, आपकी धार्मिक जिज्ञासा के संबंध में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। वो लोग, उनके यहाँ आपके देश का उद्योग, सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति जा रहे हैं, देश के सबसे बड़े नेता जा रहे हैं, उनका आप एक वचन कभी भी सुन लीजिए आस्था के प्रति, या उनका एक प्रवचन या उनकी एक तहरीर की जो सनातनी विशिष्टता को लेकर, बल्कि वो लोग उल्टे, वो लोग समन्वय की बात करते हैं। वो लोग टोपीधारी मूछ कटे हुए लोगों के साथ जाकर के फोटो खिंचाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है ना। और तार तार करना चाहते हैं उन चीजों को
जो सनातन धर्म में मर्यादा की स्थितियां हैं, जिनको मर्यादा शब्द से सनातन धर्म में कहा जाता है, उन सभी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए जो लोग लालायित हैं, उनके पास देश का सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति था वो पहुंच रहे हैं। और जो लोग धर्म की स्थापना की बात कर रहे हैं, वो लोगों के यहाँ नारायण यदा कदा कोई पहुंच रहा था दर्शन करने के लिए कि चलो ये आए हैं, आचार्य हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कुछ कोशिश कर रहे थे। उनकी कोशिशें कहाँ तक सफल हुई वो जाने, लेकिन जो अन्य लोगों की स्थितियां थी वो बहुत ज्यादा विशिष्ट नहीं थी। हमारे श्रृंगेरी के भावी शंकराचार्य जी भी वहां आए थे, तो उन्होंने भी जो कुछ वहां किया तो वो भी बहुत ज्यादा कितना उनका मैसेजिंग जा पाया ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कुंभ के वीडियोस जो आपके लोगों के पास आए। पर एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब मैं आपको कुछ एक्सरे बताता हूं अपने, कि जो मैं वहां कुंभ में एक्सरे किया, अपना भी एक्सरे किया और जो वहां लोग थे उनका भी एक्सरे किया। मेला जो है हमेशा दुकानदारों के लिए होता है। अगर कुंभ मेला कहें तो मेला जो है हमेशा जो है जलेबियां बांटने वाले और खिलौने बांटने वाले, चप्पल जूते बेचने वालों का होता है। नारायण हम भी मेले में गए तो जिस प्रकार से आप देखेंगे कि मेले में अगर कोई व्यक्ति चप्पल बेच रहा है, और वह बेचने वाला था, बल्कि मैं उसको बहुत गौर से भी देखा कि एक व्यक्ति के पास चप्पल है वो बेच रहा था, तो मैं उसकी भावना को देखना चाह रहा था। तो उसकी नजर किसी के चेहरे पे नहीं थी नारायण। हाँ, कभी कभार उसकी नजर ऊपर जा रही थी। मैं जो पुरुषोत्तम मार्ग था, पुरुषोत्तम मार्ग में वो मेला था, मेले का वो जो चौराहा था पुरुषोत्तम मार्ग का, उस चौराहे से थोड़ा हट करके उसका दुकान थी। ये कुंभ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं वहां पे कारणवशात मुझे वहां पे रुकना पड़ा, तो इसलिए मेरी नजर उस चप्पल वाले पे गई जो चप्पल बेच रहा था। मेरा दृष्टिकोण ये था कि देखिए कि सनातन धर्म की कितनी महानता है, कि एक छोटे से व्यक्ति के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। ये वो अपने व्यापार के लिए चप्पलें बेच रहा है, अपना घर पाल सकता है मेले के नाम से सनातन धर्म में। परंतु एक चीज मुझे और दिखी, दिखी क्या नारायण, कि उसकी नजरें लोगों के पैरों पे थी, लोगों के पैरों में थी। मानो उसका नजरें ढूंढ रही थी कि किसके पैर की चप्पल टूटी हुई है, और वो देखे कि मेरे पास चप्पलें हैं और वो मेरे यहाँ आकर के चप्पलें खरीदे। हाँ, और भीड़ में से अगर एक व्यक्ति वहां से निकल करके तिरछे उसके पास आ रहा था तो पहले ही जान जाता कि ये चप्पल लेने आ रखा है। ठीक है ना। तो ये उस दुकानदार की नजर है जो चप्पल बेच रहा है। ऐसे ही जो माला बेचने वाले लोग हैं उनकी नजरें भी वहां थी। माला बेचने वाले अधिकांश तो जैसे कोई महात्मा या कोई पंडित या बाबा लोग जा रहे हैं तो उनको देख करके वो जरूर आवाज लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ही इसके ग्राहक हैं। तो ऐसे ही हम भी हैं वहां मेले में। हमारा दृष्टिकोण भी यही था। हमारा दृष्टिकोण ये था कि कौन व्यक्ति वास्तविक अर्थ में इस मेले का लाभ सनातनी जनता को दे रहा है। किसका दृष्टिकोण ये है कि सनातनियों को उनके घर तक, उनके ऊपर आने वाली विपदाओं, उनके जीवन, दैनिक जीवन में होने वाले अधर्म या अधर्म की जो आशंका है उसके लिए कितना जागरूक कर रही हैं। नारायण बहुत कम परसेंटेज में ये सब देखने को मिला, देखने को थोड़ा बहुत मिला लेकिन बहुत कम परसेंटेज था, क्योंकि अधिकांशतः जो हमारे मेले का जो स्वरूप था वो मेले का स्वरूप लगभग जो है सिर्फ दिखावे तक लोगों ने केंद्रित कर दिया था, और उसकी अंतरात्मा में जो बैठे हुए मुख्य मैसेज था या जो मुख्य मंच था, उस मुख्य मंच तक लोगों का दृष्टिकोण गया ही नहीं। और भीड़ को दिखाना और स्नान को दिखाना, नारायण ये रोचक जरूर है लेकिन ये सनातनियों के किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। किसी भी काम का क्यों नहीं है नारायण? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कितनी बड़ी भीड़ है, और हम जानते हैं कि हम भीड़ के रूप में क्या करते हैं और कब से कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तो सदियों से हम कर रहे आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। लेकिन अब जो दौर चल रहा है, जिस प्रकार की स्थितियां हमारे देश में चल रही हैं, जिस प्रकार की राजनीति जो है, जिस प्रकार से सनातनियों के नेतृत्व को धारण करना चाहती है, बहुत बड़ी एक राजनीति है कि जो पूरे सनातनी समाज का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहती है। एक बहुत बड़ी राजनीति है कि जो सनातनियों के जो मूल भावना है उस मूल भावना को संहार करना चाहती है।
एक बहुत बड़ी राजनीति है या एक बहुत बड़ा संरचना है कि जो सनातनियों को हर तरह से पराजित करना चाहते हैं। नारायण, आप जानते हैं, अचानक ही भारतवर्ष में अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़े पश्चिम के जो अ, व्यक्ति हैं, जो बहुत बड़े व्यवसायी हैं, जो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं और उन्होंने स्पेस में बहुत सारे उपग्रह उन्होंने छोड़े हैं। तो वो व्यक्ति ने एक बात कही, और वो बात मुझे, मैंने अपने आप में उसको अध्ययन किया। उसने कहा कि आने वाले कुछ समय के बाद भारतवर्ष में जो हिंदू कम्युनिटी होगी, हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन अचानक ही बहुत गिर जाएगी, और लोगों को ये मजाक लग रहा है। और ये मजाक लगना नहीं चाहिए। नारायण, आप थोड़ा सा अध्ययन करिए कि किस प्रकार से अब हमारे जो युवा लोग हैं, इनमें संतान उत्पन्न करने की जो क्षमताएं हैं, या संतान उनके घरों में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। वो कृत्रिम गर्भाधान का सहारा ले रहे हैं, और कृत्रिम गर्भाधान से बहुत बड़ी संख्या, आप इसका आंकड़ा निकाल करके देखें तो बहुत बड़ा आंकड़ा और बहुत बड़ी संख्या है कि जहां हिंदू के बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, हिंदू दंपतियों के बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्या ये मात्र पर्यावरण का कारण है? क्या ये मात्र खान पान का कारण है? या कोई मेडिकल डिफेक्ट है? या मेडिकली हमें डिफेक्टेड किया जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। नारायण, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और क्यों हमारी जो धर्मांतरण वाला जैसा मुद्दा है ना, मैं कई शब्द बोलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मेरा अच्छा खासा स्ट्रीम खराब हो जाएगा। जो अ, जैसे बच्चों को बरगला फुसला करके स्कूल से ही उनको बदला जा रहा है, ये क्या आपको नहीं लगता ये चिंतनीय विषय था? और ये कुंभ के जैसे मेले में इसका आ, आख्यान होना चाहिए, और इन मुद्दों पे धर्म संसदें होनी चाहिए थी। धर्म संसद किन पे हो रही थी? वह किन मुद्दों पे धर्म संसद हो रही थी? अरे नारायण, धार्मिक विवाद और धार्मिक चीजों को लाना, समझना, वो अलग वस्तु है। आपकी जो मूलभूत सामाजिक संरचना है, मूलभूत सामाजिक संरचना में आपके साथ क्या घटित हो रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है नारायण, और इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो इन विषयों पे वहां किसी प्रकार का चर्चा हुई या नहीं हुई अभी तक, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं बना रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो नहीं, इस विषय पे नहीं हुई। बल्कि ये देख करके मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे संगठन और ऐसे लोग वहां विद्यमान थे, और उनके पंडाल और टंडाल लगे हुए थे वहां, उनका साहित्य वहां बांटा जा रहा था, कि जो सनातन धर्म के कुंभ के मेले का विरोध करते हैं। आप देख रहे हैं ये बात। और जो सनातन वो कुंभ स्नान स्नान जो है, उस स्नान का मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, ज्योतिष का मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, ये लोग वहां विद्यमान थे, और ये अपना साहित्य दल्ले से बांट रहे थे। ठीक इसके विपरीत कोई सनातनी कोई साहित्य वहां नहीं बांट रहा था। न तो कोई पर्चा बांट रहा था, न तो अखबारों में था, न तो अखाड़ों में था, न तो किसी अन्य पंडाल से ये कृत्य हो रहा था। मतलब जानते हो आप कि अभी हमें संगठित धार्मिक भावना व्यवस्था को समझने के लिए हमें बहुत कुछ करना है बाकी। और कुंभ के मेले की इतने सुंदर और गोल्डन पीरियड को चूक जाना हमारी बड़ी भारी मानवीय भूल ही नहीं, बल्कि हमारी बड़ी त्रासदीपूर्ण भूल ये होगी। तो नारायण, इन विषयों को कैसे करके ताकत तक पहुंचाया जाए, ये तो अलग मुद्दा होगा। लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं, उनमें से एक दो लोग हैं, दो तीन लोगों को आप इन विषयों पे कहते हुए देखेंगे, और उन वो लोग बहुत दिनों तक सुरक्षित भी नहीं रह पाते हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति कह रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक व्यक्ति जो दलड़े से इस अंधकारपूर्ण, इस अधर्मपूर्ण व्यवस्था के लिए इन लोगों को कोस रहा है, उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं, उनको कहते हैं निग्रहाचार्य। कि वो व्यक्ति वो निग्रहाचार्य जी जो है,
वो इस विषय को कह रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमें चाहिए। तो सनातनियों से अपील मैं ये करना चाहूंगा, खैर मेरा वीडियो बहुत दूर तक नहीं जाने वाला, लेकिन जितना भी जाए, क्योंकि ऐसा है नारायण की फूल का स्वभाव होता है खिलना, और खुशबू कहाँ तक पहुंचे या ना पहुंचे इसको चिंता करने से फूल नहीं खिले ये तो बात बनती नहीं है। इसलिए इस चिंता को हम छोड़ देते हैं कि अधार्मिकता के प्रति, अधार्मिकता को बढ़ावा देने वाले और होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले, धर्म में होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले बाबाओं से बचें। ये बात पहले ध्यान रखें। और उन महात्माओं को, उन ब्रह्मचारियों को, या उन जो भी हैं उनको एक ग्रस्त के रूप में हिदायत जरूर दें कि आप अपना अध्ययन करें, साधना करें और समाज हित में कुछ बोलें तो काम बनेगा। नारायण आपके लिए वहां खाने की व्यवस्था करना, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति हरे रामा हरे कृष्ण मिशन में जाकर के, इस्कॉन में जाकर के भंडारा लगा रखा है, तो नारायण फिर चिंता किस बात की है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, प्रयाग की सड़कों पे मैंने देखा कि प्रयाग के जो उद्योगपति हैं, प्रयाग के जो लोग हैं, उन लोगों ने सड़कों पे भंडारे लगा रखे हैं, गली गली में भंडारे लगे हैं, खाने वालों की चिंता नहीं। तो इन मुद्दों पे वार्ता, इन मुद्दों पे चिंतन होना चाहिए। और हमारी जो युवा पीढ़ी के जो संत हैं, इनको अभिमान करना मत सिखाओ। इनको पाखंड को किस प्रकार से अपनाना चाहिए, पाखंडी किस प्रकार से बनना है, ये सिखाने बंद करो और ये सीखना बंद करो। ये सीखने की वस्तु नहीं है, हमारी सनातनियों के लिए ये सीखने की वस्तु नहीं है। एक सच्चे सनातनी साधु को पाखंड सीखने के लिए जाना या उसका नकल करना, उसकी कॉपी करना, उसके जैसे बनने की कोशिश करना, नारायण नर्क में जाने की बराबर स्थितियां हैं ये। और ये मैंने देखा वहां नारायण। इसलिए नारायण में अपना बहुत कुछ दांव पे लगाए हुए था इस समय। जैसे मेरे भोजन की जो व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था को बड़े विचार से मैं लेता हूँ। रहने की जो व्यवस्था है, बहुत विचार करके रहने की व्यवस्था को लेता हूँ। लेकिन इस बार मुझे अपने हृदय पे कुछ चोट चाहिए थी, और वो चोट इतनी गहरी होनी चाहिए थी कि जो मैं कुछ सालों तक बेशुद्ध होकर के उस चोट में अपने एकांत का उपभोग कर सकूं। वो चोट मुझे मिली वहां कि जो मुझे मौन करने में पर्याप्त था। वहां चोट ये थी नारायण कि जो साधु रोड पे चल रहा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसको कपड़े पहनने का स्टेटस का ज्ञान हो रहा है। किस प्रकार का जूता पहनना है, किस प्रकार का उसको शर्ट कमीज पहननी है, किस प्रकार की उसको धोती पहननी है, किस प्रकार की उसकी टोपी पहननी है, इस स्टेटस को मेंटेन वो साधु कर रहा था, जिस साधु के पास आगे पीछे कुछ नहीं है। ये पाखंड सीख गया बेचारा। क्यों सीख गया? क्योंकि हमने एग्जाम्पल ही सेट ऐसा कर दिया है धार्मिक रूप से कि धर्म, जो ज्ञान था, जो वैराग्य था, वो पराजित होता है उसके सामने। किसके सामने? पाखंड के सामने। कैसे आपने देखा? मैंने वो पहले ही आपको समझा दिया है कि वह जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर जी विद्यमान है, वो मेले में विद्यमान है। कितने नेता उपनेता उनके पास पहुंचे। देश का उद्योगपति वहां गया, देश के उद्योगपति ने जाकर के कहा कि महाराज श्री, मैं आपके साथ जो है कुंभ के त्रिवेणी में डुबकी लगाना चाहता हूं। कहा नहीं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति ने, मुकेश अंबानी ने एस्कॉन में भंडारा लगाया, शंकराचार्य जी के यहां भंडारा नहीं लगाया। तो यहां पे क्या होता है नारायण, यहां पे तपस्या और यथार्थ धर्म एक तरह से साधन विहीन जैसे हो रहा है ना। एक सच्चे सनातनी के तौर पे आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वास्तव में क्या मुकेश अंबानी का जो भंडारा है वो एस्कॉन में लगना चाहिए था या पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी के यहां लगना चाहिए था? आचार्य मंडलेश्वर के साथ मुकेश अंबानी को डुबकी लगानी चाहिए थी या शंकराचार्य जी के साथ डुबकी लगानी चाहिए थी? चलो माना शंकराचार्य जी,
के साथ नहीं शोभायमान होता, तो ये हास्यास्पद है ना। तो यहां से शुरू होती है पाखंड की। अब जो नया साधक आएगा, जो नया साधु आएगा, या जो साधु वहां बन रहा है, जिसकी कोपले फूट रही हैं, किरणें फूट रही हैं जिसके जीवन से, नारायण में तो बहुत लंबा हो गया। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना आप, ये चंद्रमा है। आज चंद्रमा पूर्ण विकसित रूप से है, और ये अभी जब मैं शुरू किया था तब यहाँ पर थे, अब ये काफी ऊपर चले गए हैं। तो शायद मेरा लाइव काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं पूरा करूंगा इसको। मेरा लक्ष्य है कि मैं तीसरा लाइव भी अपना पूरा करूं, और क्योंकि मैं कल परसों के बाद में मुझे अभी भागवत में जाना है, भागवत कथा करने जाना है, तो तब मैं इन सब विषयों से थोड़ा सा अब दूर रहूंगा, क्योंकि अब भागवत के रंग में अपने दिमाग को रंगूंगा। तो नारायण, ये नहीं हुआ। इसलिए जो नवयुवक पीढ़ी साधु संतों की है, या जो साधु संत विकसित हो रहा है, उसका ध्यान तपस्या पे नहीं है। उसका ध्यान अब तप तप साधन या तप की संपदा या तप की देवी संपदा प्राप्त करने में उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन, या संस्कृत विधा का अध्ययन, संस्कृत ज्ञान का अध्ययन, संस्कृत के मर्म का अध्ययन, या वेद के मर्म का अध्ययन, पुराण के मर्म का अध्ययन करने में उसका जरा भी रुचि नहीं है। उसकी रुचि है उस स्टेटस, उस शब्दावली, उस कर्म गति और उस प्रकार के व्यवहार को सीखने में है, जिससे कि उसके घर में भी, उसके पंडाल में भी मुकेश अंबानी आए। उस ताकत को प्राप्त करना चाहता है, उस विधा को नहीं, ताकत को। और यहां से सनातन धर्म का पतन नीचे की तरफ चले जाता है। और ये कैंसर हमारे जीवन का है, और ये कैंसर उत्तरोत्तर बढ़ ही जा रहा है और बढ़ते जाएगा। आप लोग जो सनातनी हैं, हम जिस धर्म को देख रहे हैं, और हमारी जो मति पे पर्दा है, वो पर्दे का एक वानगी मैं आपको बताता हूं। ये पर्दा मैंने वहां भी देखा कि जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति है, वो दो चीजों पे आकर्षित हो रहा है। नाम, स्टेटस, कि कौन महात्मा इस समय वायरल है और किनका स्टेटस बहुत हायर, जो सोसाइटी में या बहुत सारे लोग जानते हैं, वहां है। उसका ध्यान तपस्वी या ज्ञानी के प्रति उसका कोई ध्यान नहीं है। वो वहां जाता भी नहीं है, क्योंकि वहां अनुशासन होता है। शंकराचार्य परंपरा यहाँ पे इसलिए पिट जाती है, और हमेशा से पिटती रहेगी, पिट रही है। आप देखेंगे कि शंकराचार्यों के साथ चलने वाले कितने लोग हैं, कितनी संख्या है, और कौन लोग हैं, कौन वर्ग है, आप गिने चुने देखेंगे। लेकिन अखाड़ों के साथ चलने वाले, या किसी पंथ को चला करके गुरु बने हुए व्यक्तियों के साथ चलने वाले, उनके यहाँ करोड़ों की भीड़ है, देश विदेश में है। शंकराचार्य जी के यहाँ नहीं है। तो ये बड़ा दुखद और बड़ा हास्यास्पद है। आप बोलेंगे कि जी आप शंकराचार्य के पदों को लेकर के क्यों इतना उनका पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं। नारायण इसलिए पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं, आचार्य कोटि का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो वैष्णवाचार्य है, चाहे वो शंकराचार्य है, आचार्य कोटि के जो भी व्यक्ति होते हैं, वास्तव में वो निर्मम होते हैं। हमारा ये मानना है कि वो मत, भाव, संस्कार और आचरण, इन चारों चीजों से सुदृढ़ होते हैं, और भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणा पाटव नाम के जो चार दोष होते हैं, इन चार दोषों से वो निर्लिप्त होते हैं। लेकिन एक दो आचार्य आपके और हमारे बीच ऐसे हो गए कि जिनको अपने विश्वविद्यालय को चलाने के लिए या अपनी चीजों को चलाने के लिए वो बहुत ज्यादा राजनीति लोलुप, राजनीति कुकुर बन गए हैं। वो उनको छोड़ करके अन्य आचार्यों को आप देखेंगे कि वो अभी भी तटस्थ भूमिका में रहते हैं, और वो ही हमारे यथार्थ मार्गदर्शक होने चाहिए। अगर वो ये लोग मार्गदर्शक आपके नहीं बनते हैं, तो नारायण, एक बार मैंने पुरी के शंकराचार्य जी का एक वक्तव्य सुना था, और वो वक्तव्य मेरे हृदय में बहुत दूर तक बैठ गया। कि एक बार पोप भारत आए, तो उन्होंने एक शंकराचार्य जी के सिर पे हाथ रखा
कहा कि गॉड विल बी ब्लेस यू, भगवान माने गॉड तुमको ब्लेस करेगा। तो उन शंकराचार्य जी ने अपने आकर के घर में बताया कि देखो बेटा, अगर आप अपना अध्ययन नहीं करोगे और अपनी साधना पद्धति नहीं करोगे, तो ये जो पोप है, इनके पीछे अंतरराष्ट्रीय मीडिया है और अंतरराष्ट्रीय 300 देशों में इनके अनुयायी हैं। 300 देश की राजनीति आप पे प्रभाव डालेगी, तो आपकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। आप देखेंगे आपके यहाँ, हमारे सनातनियों के यहाँ कई साधु लोग, आज एक झबरेले बाल वाला एक महात्मा है, आपने देखा होगा, हरिद्वार में रहते हैं। हरिद्वार में रहते हैं या ऋषिकेश में रहते हैं, वो झबरीले बाल वाले जो सन्यासी हैं, वो कहीं भी मुसलमानों के साथ बैठ जाते हैं, देखा आपने, उनको भाई बना देते हैं, वो गले लग लेते हैं। तो वो क्या है, उनके यहाँ विदेशी लोग बहुत रहते हैं, ठीक है ना जी। तो ये इन लोगों को अगर आप धार्मिक नेतृत्व देंगे तो धर्मांतर नाम का तो पदार्थ ही बचा नहीं रह जाएगा, सभी तो धर्मांतरित हो जाएंगे, है ना। कब हम ईसाई बन गए, कब हम मुसलमान बन गए, हमें पता ही नहीं लगेगा अगर ऐसे धर्मगुरु होंगे। इनकी पकड़ जिस स्तर पे है, वहां आप देखेंगे कि मुकेश अंबानी इनके साथ खड़े होकर के मंच पे खड़ा है। आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी विपदा, आपकी जो यथार्थ ताकतें हैं, जो धन की ताकत है या जो आपकी सामाजिक ताकतें हैं, सामाजिक ताकतें एकदम धर्म के विपरीत वाले हिस्से में या माइल्ड हिस्से में, जहां बहुत ज्यादा द्रवीकरण सरलीकरण हो गया है धर्म का, वहां विद्यमान है। और जो यथार्थ जो प्योरिटी है, जहां शुद्धता है, वहां शुद्धता से धर्म के हिस्से में, शुद्धता वाले हिस्से में बहुत कम ताकत बची हुई है। नारायण, ये कलयुग है। कलयुग में धन बल और जन बल काम बहुत करता है। तप बल, ज्ञान बल, नारायण, ये तो ब्रह्मास्त्र हैं और अंतिम अस्त्र होते हैं। ये अंतिम अस्त्र होते हैं, और ये अंतिम अस्त्र नारायण बहुत विनाशकारी होता है। ये तो जो धन बल है और जो जन बल है, इसके बल से ही अगर धर्म का बहुत अधिक कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा है। ज्ञान बल और तप बल से होने वाला जो कार्य होता है नारायण, उसमें विनाश की भी कई चीजें, कई श्रृंखला, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर वहां ये श्रृंखलाएं उत्पन्न होती हैं नारायण, बहुत उत्पन्न होती हैं नारायण। आप ये समझ लें कि यथार्थ धार्मिक माने जो, अगर आप यथार्थ सनातनी बनकर के आप कुंभ मेले में जाओगे तो आप पानी भी नहीं पी सकते, आप जल नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि वो पानी कई प्रकार की मलिन नालियों से होते हुए, पाइपों से होते हुए आपके किचन तक जा रहा है ना। और गंगा जल से आप भोजन बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? आप गंगा जल उठा करके वहां से ले करके देख सकते हैं, है कि नहीं। आहार नहीं कर सकते, सब्जियां कहाँ से आ रही, माने नहीं है नारायण यथार्थ करने के लिए। तो ये अभी इस बल से होना है। और वो धन बल और जन बल जो है, मुझे वहां नहीं दिखाई दिया जहां वो दिखाई देना चाहिए था। अखाड़ों में नारायण, अखाड़े हमारे समन्वय क्षेत्र हैं, और अखाड़े का ध्यान कहाँ था, अखाड़ों का ध्यान कहाँ था और अखाड़े वासियों का ध्यान कहाँ था, ये आपने टीवी में और नाना प्रकार की रील्स में देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा आपने, या यूट्यूब पे देखा होगा कि उनका ध्यान किस तरफ था, वो आप जानते हैं। और वो कितना आपको संतोष देता है, एक सनातनी जिज्ञासु के नाते या एक सनातनी प्रयोगकर्ता या खोजकर्ता के रूप में, ये आपको खुद देखना चाहिए। मैं अगर अपने आप को आपकी जगह पे रखता हूं कि एक सनातन धर्म का खोजकर्ता या सनातन धर्म का एक अनुयायी के रूप में, तो मैं बहुत ज्यादा संतोषप्रद उसको नहीं मानता हूँ। भोजन करवाना, पंगतों में बैठा करके दक्षिणाएं देना, कंबलें बांटना, और साधुओं के शरीर पे राख लपेट करके रहना, ये एक हमारा स्वरूप है, और ये हमारा वैदिक स्वरूप है, पौराणिक स्वरूप है। यहाँ तक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैसेजिंग और जो अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को लेकर के अखाड़ों का जो अपना वक्तव्य प्रत्येक दिन होना चाहिए, वो जो कार्यक्रम या गतिविधियां वो होनी चाहिए, वो गतिविधियां मैं नहीं देख पाया। ये मेरे लिए भी बड़ा दुखद है। और ऐसी गतिविधियां अगर आप लोगों को दिखे तो मुझे जरूर वो भेजें कि देखो महाराज जी, यहाँ पे सनातन धर्म के लिए ये गतिविधि हो रही थी और आप नहीं देख पाए, तो मैं उसके लिए मैं देखना चाहूंगा कि ऐसी गतिविधियां हो। तो नारायण, मैं आपको एक एक्सरे अपना बता रहा हूँ कि सनातनी के लिए वहां क्या विद्यमान था। यदि आप यथार्थ हैं, यथार्थ सनातनी हैं, तो आप कुंभ में जाइए, स्नान करिए और स्नान करके वापस आइए।
उसके बाद जो वहां आप और देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले नारायण, जैसे कोई चीड़ का पेड़ होता है या देवदार का वृक्ष होता है, तो आप देखेंगे कि उसकी जो बीच की गिरी होती है, तो देवदार के वृक्ष के बाहर या चीड़ के पेड़ जो वृक्ष होता है उसके बाहर इतना मोटा उसकी छाल होती है, और वो छाल इतनी नीरस, कर्कश होती है कि उसको आप चबाना भी आपके लिए, कोई भी जीव उसको नहीं खाता है। उसके बहुत भीतर अंतर में जाकर के कहीं उसका मर्म स्थल होता है। ठीक इसी प्रकार से नारायण, कि धर्म जो यथार्थ धर्म है, यथार्थ धर्म के बाहर दिखावा, पाखंड और छलावा की बहुत बड़ा खोल होता है, जिसके खोल के अंदर धर्म किसी अंतर में, एक बिंदु में स्थित होता है। तो नारायण, उस अंतर तक जाने की अगर आपकी कुव्वत है और आपके नेत्र उतने दक्ष हैं, उतने विशिष्ट हैं, तो आप कुंभ में भी उस धर्म को देख सकते हैं। नारायण, हमने तो देखा, लेकिन जो बाहर की छाल है वो बहुत मोटी मोटी हो गई है, और वो छाल इतनी मोटी हो गई है कि आने वाले समय में वो छाल गले की फांस बनेगी। क्यों? आपको राख में लिपटा हुआ व्यक्ति और नंगा व्यक्ति या उल जुलूल बातें कर करके आपको धर्म समझाने वाले व्यक्तियों पे भरोसा होगा, लेकिन जो एक तंत्रिका के हिसाब से, एक क्रम के हिसाब से धर्म और वास्तव आध्यात्म की बातें समझाने वाले जो लोग होंगे, वो आपको फालतू के लोग लगेंगे। ऐसा होता है। और नारायण, इसलिए भगवान की कृपा है आप पर। एक व्यक्ति, एक जगह मैंने पढ़ा, अभी कल ही पढ़ा मैंने, कि कुछ लोग कहते हैं कि काल का दोष है, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म का दोष है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध का दोष है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की ये भावी है, ईश्वर की इच्छा है। लेकिन ये सब लोग नहीं जानते हैं, और इन सब लोगों को नहीं पता है कि ये माया का साम्राज्य है, और माया में क्या उचित है, क्या अनुचित है, किसने किया, ये कहना, निश्चित निश्चय पूर्वक कहने की सामर्थ्य किसी भी ज्ञानी में संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से नारायण, धर्म की इस महान बिसात जो 50 किलोमीटर तक लगी हुई थी, जिसमें कुछ लोग संघर्षरत थे रास्ता ढूंढने में, कुछ लोगों ने अपने अपनों को खोया, कुछ लोग रोग से ग्रसित हुए, कुछ लोग आनंदित हुए, कुछ लोगों ने जी भर करके दान दिया, किसी ने जी भर करके दान लिया, कोई लोग वहां जाकर के अपने प्रियजनों से मिल पाए, अपने गुरुजनों से मिल पाए, किसी ने धर्म की दीक्षा ली, और किसी ने धर्म का ज्ञान लिया, किसी ने संत महात्माओं का दर्शन किया, किसी ने संत महात्माओं की चरणों की धूली ली, किसी ने संत महात्माओं के आग्रह, उनकी तपस्या देखी और उनके कठिन और त्यागपूर्ण जीवन को देखा। अलग अलग दृष्टिकोण थे, और किसी ने वहां फैले हुए पाखंड को, दुराचरण को और दिखावे को देखा। अपने अपने दृष्टिकोण है नारायण। तो मैंने अपने 3 दृष्टिकोण आपके सामने रखे, 3 मैंने लाइव स्ट्रीम की। आशा है कि आप मेरी तीनों लाइव स्ट्रीम देखेंगे और तब जाकर के किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। आप लोगों की तरह मैं भी कुंभ मेले का एक दर्शक था, कुंभ मेले का मैं भी एक हिस्सा बना, और कुंभ मेले में जाकर के मैंने भी स्नान किया, आप लोग भी स्नान करके आए होंगे, अपने को धन्य माना मैंने भी। सनातन धर्म की इस विशिष्ट पद्धति को बारंबार नमन, और सनातन धर्म के आने वाले समय में इस विशिष्ट पद्धति का लाभ वास्तविक हो, चिरस्थायी हो और दीर्घगामी हो। और जो धार्मिक चिंताएं हैं हमारी, जो अस्तित्व की चिंताएं हैं, इस अस्तित्व की चिंता को लेकर के अवश्य ही किसी मनीषा के अंतर्गत, किसी ताकत के अंतर्गत, किसी तपस्वी के अंतर्गत, किसी ज्ञानी के अंतर्गत, अंतर हृदय में इस बात को लेकर के अवश्य चिंतन जगे कि वास्तव में सनातन धर्म का अस्तित्व कैसे दीर्घ आयामी हो, दीर्घकालिक हो, और कली के प्रभावों से, अधर्म के प्रभावों से, अधर्म के गणों के प्रभावों से कैसे सनातनियों को बचाया जाए, और सनातनी जो साधक वर्ग है खासकर, उस साधक वर्ग को किस प्रकार से पाखंडी बनने से बचाया जाए, या पाखंड की नकल करने से बचाया जाए, इसके संबंध में चिंतन और इसके संबंध में विचार चले, ये आशा रखता हूं। अब क्योंकि कुंभ मेले का ये मेरा आखिरी एपिसोड था और जबरदस्ती में इस लाइव में आया,
आप सब लोग मेरे साथ बने रहे। काफी बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रणाम भेजा है और बहुत सारे लोग लगातार मेरे साथ बने हुए रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो चंद्रमा मेरे सिर के ऊपर पहुंच गया है। काफी समय मुझे लग रहा है कि हो गया है, आज पूर्ण चंद्रमा दिख रहा है हमारे यहाँ से। तो हर हर महादेव, जय कंकालेश्वर महादेव।